पे चाय पीने के लिए बुलाओगे तो अपन लोग आ जाएंगे, पर ये डेट वेट का सीन तो अपने को बिल्कुल ना भाता। गाँव में आके काला होना एक रिवाज है। हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा। तो होप आप लोग एकदम चकाचक होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो जैसा कि मैंने आप सबको मतलब Q&A सेशन कराया था कि आप मुझे क्वेश्चन पूछो और मैं आंसर दूंगी, तो मुझे पता है वो बहुत लेट हो चुका है। और वो लेट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे घर पे मतलब पापा भाई जो है अब दिल्ली जा चुके हैं, सारा काम अब मेरे सर पे आ चुका है। ये देखो ये भी पिचक गया अब मेरा। तो ऐसे हो जाता है कि सुबह काम वाम करो, उसके बाद सुबह का काम खत्म होता है, जैसे खाना पीना बर्तन कपड़े सब कुछ, तब तक दिन के खाने की बारी आ जाती है। दिन का खाना बनाओ बर्तन धो, ऐसे में टाइम पूरा निकल ही जाता है। फिर गाँव में मैं आजकल तो गाँव के मज़े भी लूँगी थोड़े बहुत, और मैं गाँव में चली जाती हूँ कभी कभी ऐसे घूमने के लिए। ज़रूरी थोड़ी है हर वक्त ब्लॉग ही बनाते रहो ना, मुझे भी तो अपने थोड़े असली वाले मज़े करने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं क्योंकि मेरा जो पहला वाला फ़ोन है बहुत हैंग मारा था, उससे नहीं हो पा रहा था। मैंने एक बार ट्राई किया था Q&A का जल्दी बनाने का, बट वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने क्वेश्चन उतार के रखे हुए थे, तो मैं चलो एक एक करके क्वेश्चन के आंसर देती हूँ आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन सा था ये। तो ये क्वेश्चन है सचिन रावत का। तो वो बोलते हैं कि आपका गाँव पौड़ी गढ़वाल में आता है, तो आप रामनगर होकर क्यों जाते हो? कोटद्वार भी तो जा सकते हो। हाँ, हम कोटद्वार भी जा सकते हैं, पर कोटद्वार के लिए हमें 2 बस चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट वो यहाँ नहीं आती है ना बैजरो। पहले दिल्ली से कोटद्वार जाएंगे, फिर कोटद्वार से बैजरो आएंगे, तो इससे अच्छा हम एक ही बार में वहाँ से गाड़ी में बैठ जाएंगे और सीधा यहीं उतरेंगे ना। इसलिए हम लोग कोटद्वार के रास्ते नहीं आते। और ऊपर से जो कोटद्वार का रास्ता है वो ऐसा है, ऐसा, और रामनगर वाला रास्ता ऐसा है। तो हमको रामनगर वाला रूट ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सर घूमता है कोटद्वार वाले रास्ते में। और दूसरा क्वेश्चन है पंकज भंडारी जो कि है टिहरी से, तो क्या आपके दादाजी ने कभी भूत के साथ बीड़ी सुलगाई है? सच्ची घटना। भाई ऐसा है कि हमने तो अपने दादा दादी मतलब नहीं देखे ना, तो बट जो ये बीड़ी सुलगाने वाली बात कर रहे हो आप कि भूतों के साथ बीड़ी सुलगाई है, ये दादा दादी का तो पता नहीं, पर मेरे भाई है एक कज़न में, तो उससे ज़रूर हमने ये कहानी सुनी है। और बहुत से लोगों से, मतलब जो गांव के पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो भी बताते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता था पुराने टाइम पे कि अब भी होता है। जिसके ग्रह कम होते हैं लग ही जाता है या आ ही जाता है पीछे से, तो उसको सिगरेट सुलगा के ऐसे रास्ते में छोड़ देते, फिर वो या तो सिगरेट को पकड़ के फिर तुम्हारा रास्ता वास्ता छोड़ देता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मुझे अल्मोड़ा की तरफ से आया है। माल्टा भेज दो, मौसमी भी भेज दो। ये क्वेश्चन नहीं है, ये मुझसे डिमांड कर रहे हैं माल्टे की। वाह, हम तो खुद पहली बार अपने खेत की माल्टे वाल्टे खा रहे और हम आपको दे दे। इतने बड़े दिलदार ना है हम कि वहाँ भिजवाएंगे। इधर आ सकते हो तो आ जाओ भाई खाने के लिए। माल्टा भेज दो, मौसमी भेज दो अल्मोड़ा को, हम यहाँ से आपके लिए बाल मिठाई भिजवा देंगे। अये ये लिखा है मुझे गिरीश तिवारी ने, जो कि तिवारी शायद तिवारी है, मैंने कहीं गलत वलत बोल दिया तो माफ़ करना। तो ऐसा आप बाल मिठाई भेज देना, क्योंकि माल्टे तो आपको वहाँ भी आसपास में मिल जाएंगे, पर हमको बाल मिठाई यहाँ नहीं मिलती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है शैल रावत जो कि है रुद्रप्रयाग से, कि भविष्य में आपकी क्या योजना है, गांव में रहोगे या फिर वापस दिल्ली? ऐसा है कि प्रॉपर तो नहीं बता सकती मैं, क्योंकि हम गांव में रहेंगे या दिल्ली रहेंगे, पर हम दोनों जगह एडजस्ट कर लेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है हिमांशु बिस्ट फ्रॉम मंडल चमोली से, कि आपकी बचपन में लड़ाई किसके साथ ज्यादा होती थी, पूजा दीदी के साथ या पुनीत भाई के साथ, और लड़ाई में जीतता कौन था? अरे भाई क्या क्वेश्चन था ये। साफ सी बात है भाई, मैं लड़ाकू लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो सबसे ज्यादा लड़ाई मेरे भाई की और मेरी बहन की होती है, और उनमें से जीतता कोई नहीं है, क्योंकि फिर मम्मी उनका आके इधर उधर कर देती है। उन दोनों की बहुत ही भयंकर लड़ाई बोलते हैं ना जिसको, वो होती है। और जब बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, उसके बाद आपको वो 1-2 दिन बाद ना ऐसे दिखेंगे बिस्तर में, यार ये कर देना, मतलब ऐसी है वो कि चट्टे से अलग भी हो जाते हैं, चट्टे से मिल भी जाते हैं। मेरी लड़ाई होती है बट इतनी नहीं। मेरी बहन से मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, भाई से तो क्या लड़ाई करनी, जब वो काम ही नहीं करता तो उससे क्या लड़ाई करनी ना। तो बहन से ज़रूर मेरी लड़ाई होती है कभी कभी काम को लेके, और जब लड़ाइयाँ होती है तो हम ऐसे लग जाते हैं, चल मेरा पैसा निकाल, वो बोलती चल मेरे कपड़े दे।
ये हर भाई बहन के साथ होता है, मेरे नहीं, सबके साथ होता है। छठवां क्वेश्चन है, आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? आपकी वीडियो बहुत सुंदर होती है। जितेंद्र गुसाई, नीदरलैंड। इतनी दूर से भी क्वेश्चन आया था, वाह। तो मेरी फैमिली में पापा है, मम्मी है, बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सातवां, ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये मुझे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि आप काली हो गई है, और ये लिखा है मुझे राहुल नेगी ने। तो पहले तो मैं बताऊं कि ना तो मैं गोरी थी, क्योंकि मेरा कलर गेहुआ कलर है। मैं कोई गोरी नहीं थी कि मैं काली हो गई, और काली भी होगी तो कोई बात नहीं, सह लेंगे, गांव में तो होते हैं हम काले। तो ऐसा है, अगर आप गांव आओ और काले ना हुए हो तो आप क्या खाक गांव आए हो? है गांव में आके काला होना एक रिवाज है। यहाँ सब कुछ ना शुद्ध शुद्ध मिलता है, ठीक है। यहाँ की धूप शुद्ध होती है, यहाँ की ठंड शुद्ध होती है, तो इसलिए यहाँ सब काले वाले पड़ ही जाते हैं। बाहर तो सब नकली माल मिलता है। आठवां क्वेश्चन है बीइंग पहाड़ी की तरफ से। बीइंग पहाड़ी, जिनका नाम है विपिन शर्मा, तो वो कहते हैं कि मुझे आप बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद इसके लिए। और क्या आप मेरे साथ डेट पे चलना पसंद करोगी? लव फ्रॉम हिमाचल। डेट पे तो ना चल सकते हम इतनी दूर। ऐसा है, डेट वेट पे क्या चलना है यार, चाय घर पे चाय पीने के लिए बुलाओगे तो अपन लोग आ जाएंगे, पर ये डेट वेट का सीन तो अपने को बिल्कुल ना भाता। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा है भाई, मतलब इतने लोगों ने पूछा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब राशन खाने इन्हीं के घर पे बैठी हुई हूँ। मजाक कर रही हूँ। तो जो मुझे ये क्वेश्चन पूछा है वो दीवान ने, ये लीला चौहान जी हैं। उन्होंने मेरे को सेम क्वेश्चन पूछा था कि आप शादी कब करोगे। शादी के नाम से ना क्याप होने लगता है, क्याप एक पहाड़ी का वर्ड है जिसको हम हिंदी में अजीब सा बोल सकते हैं, कि अजीब सा होने लगता है शादी को सुन के। मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे नहीं पता मैं शादी कब करूंगी, शायद इस साल या अगले साल तक, पता नहीं, पर करूंगी जरूर। शादी वाला ब्लॉग बनाऊंगी जरूर मैं, ठीक है। तो ऐसा है कि मेरी शादी का वेट आप लोग करते रहे, मैं आपको शादी का ब्लॉग पूरा दिखाऊंगी। 10वां क्वेश्चन है कि आपको स्पॉन्सर मिला क्यों नहीं अब तक? यार ये क्वेश्चन किसने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, पर सॉरी मैं भूल गई नाम लिखना, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। आपको स्पॉन्सर मिला क्यों नहीं अब तक? ये तो मुझे भी नहीं पता, आप स्पॉन्सर वालों से बात करो जो मुझे स्पॉन्सर कर सके और जल्दी से मुझे स्पॉन्सर दिलवाएं। 11वां क्वेश्चन है अजय चौधरी का। सिर्फ ये अजय चौधरी का ही नहीं क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। और ये उन्होंने एक बार भी नहीं लिखा था, ये उन्होंने 7 बार लिखा हुआ है कि क्या आपका बॉयफ्रेंड है, क्या आपका बॉयफ्रेंड है, into 7 टाइम। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन तो नहीं है अपना, मतलब कैसे सीन है अपना, पर मेरी लैंग्वेज में उसको बॉयफ्रेंड नहीं बोलता है, मैं उसको मतलब डायरेक्टली पार्टनर बोलती हूँ अपना, कि वो मेरा पार्टनर है। आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर मैं आपकी लैंग्वेज बताऊं तो मैं यही लिखूंगी, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, into 7 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन है माय नेम इज भावना पांडे, आप अभी पढ़ाई कर रही हो और आगे जाके आपने क्या करने की सोची है, मतलब आपका एम क्या है? तो मैं बता दूं कि मैं अभी पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैंने पढ़ाई से एकदम छुटकारा पा लिया था। आपका एम क्या है? मेरा एम बस ये है कि मतलब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करती रहूंगी। 13वां क्वेश्चन, हिमांशु रावत, सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा पर है तो बड़ा छोटा, ये इतना बड़ा भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल कि आपक उम्र कतकच ब्यो करण जुगा छेंच की नीच। तो ये उन्होंने मुझे गढ़वाली में पूछा है, आपकी उम्र कितनी है और शादी करने लायक है या नहीं है? वैसे तो अगर मैं बताऊं, मैंने ये बता रखा है कि मैं 25 साल की हूँ, 25, ठीक है। और ब्यो करण जुगा छेंच की नीच, तो अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ तो 25 साल बहुत बड़ा होता है पहाड़ में, मतलब शादी करने के लिए। मतलब हम लोगों को तो ऐसा बोला जाता है कि अब तुम बुढ़ियां हो गई, सीरियसली बोला जाता है, क्योंकि गांव में शादी क्या होती है कि ना 20-21 साल से, जैसी मतलब लड़कियां स्कूल पास आउट करती हैं और या तो कॉलेज करती हैं तो उनकी शादी करवा दी जाती है। हालांकि बहुत सी लड़कियों का मन नहीं करता शादी करने का, बट करवा दी जाती है। तो ऐसा है कि मतलब
25 साल की उम्र मेरी एज है और घर वालों के हिसाब से बोलो तो मेरी शादी करने की उम्र हो चुकी है, बल्कि मैं एक्सपायरी डेट में चल रही हूँ। मेरी अम्मी हमको बोलती है कि तुम अभी हमारे घर पे एक्सपायरी डेट चल रही हो। कॉमेडी पार्ट, कॉमेडी मेरे में मस्त कॉमेडी करती है, बेशक कैमरे में नहीं आती पर बड़ी खतरनाक ही कॉमेडी करती है मेरे। क्वेश्चन नंबर 14, मुकेश सनवाल, आप जब कोई बात बताती हो तो मतलब बहुत बोलती हूँ, एक बार बिना मतलब बोले बोलना प्लीज। मुकेश सनवाल तो ये है बागेश्वर से। आई एम बिग फैन ऑफ यू, प्लीज डे की 4 वीडियो बनाया करो। मजाक चल रहा है क्या है? एक दिन की 4 वीडियो, आप एक वीडियो कोई पूरा देख लो बहुत है भाई। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना मतलब करती हूँ, सीरियसली बोलूँ तो मुझे नहीं पता था मैं इतना मतलब बोलती रहती हूँ। मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और जब मैं एडिटिंग करती थी तो मुझे लगा, मैंने कहा यार भयंकर कितना मतलब आता है मेरे बातों में। 15वां क्वेश्चन है अशोक सिंह का, जो कि बोल रहे हैं कि और आपकी वॉइस इतनी मस्त है, आप कोई कुमाऊनी सॉन्ग क्यों नहीं गा लेती अपना खुद का? बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। मैं गाने गाती हूँ पर कुमाऊनी सॉन्ग गाने के लिए मुझे कुमाऊनी भी तो प्रॉपर आनी चाहिए, मुझे कुमाऊनी प्रॉपर नहीं आती है। और देखेंगे भाई कभी अपना गाना निकालेंगे हम भी, सोचा तो है तो निकालेंगे जरूर, चाहे वो 1 साल बाद हो 2 साल बाद हो, चाहे वो मेरे बुढ़ापे में आया, पर मैं गाऊंगी जरूर एक गाना। तो ऐसा है कि अब मैं किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है और मुझे आपके क्वेश्चन के साथ खाना भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज योर इंस्पिरेशन? मेरा नाम दीपक भंडारी है और ये पाबो से बिलोंग करते हैं, पाबो पौड़ी गढ़वाल, पड़ोसी हैं अपने। तो ऐसा है कि इंस्पिरेशन वाला सीन तो कुछ नहीं है ऐसा, मैं तो सभी को देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब सबसे सीखती रहती हूँ। एक बंदा हो तो बात करूं या एक बंदी हो तो बात करूं, बट मैं जिनको देखती हूँ मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो अपनी लाइफ होती है, जो हमको अच्छे बुरे का फर्क बताती है। और मतलब हमें अपनी, जितना हम सबको पढ़ाई में सीखने को नहीं मिलता है, उतना हमको अपनी जिंदगी से सीखने को मिल जाता है। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो लाइफ में आने वाली वो सभी सुख दुख होते हैं जो हमें आगे जीना सिखाते हैं और कुछ करना सिखाते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, नाम है प्रताप नेगी, जो कि रामनगर नैनीताल से। पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, धन्यवाद। और मुझे यहाँ फैन नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने बोला कि आप बहुत बड़े फैन हो तो आप दिखना चाहिए ना मुझे, मजाक की हद तक, सीरियसली ना ले मेरी बातों को। दूसरा, जो आप हमारे मतलब उत्तराखंड के बारे में वीडियो बनाते हैं वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? फिर से वही क्वेश्चन, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है आपकी लैंग्वेज में, बट आई कॉल हिम पार्टनर, ओके। और इन्हीं का ही दूसरा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन काहे पूछे हो आप? अब आगे आपका क्या करने का विचार है? मैं विचार कुछ नहीं करती, ऐसे सही बोलूं, मेरे को तो जो मन करता है मैं वो कर देती हूँ बस। विचार वाला तो सीन ही ना है। कभी कभी सोचने की जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई ऐसा करना है वैसा करना है, बट कभी नहीं पड़ती है। तो 18वां क्वेश्चन है, डू यू नो कैसेटो या कसीटो ऑन यूट्यूब पबजी किंग? ये क्वेश्चन है अमर तोमर का। ऐसा है कि मेरा पबजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। पबजी के हाल ही एक जिनको पबजी का गॉड बोलते हैं, ऑफिशियल गेम एक्सप्रो, मैंने उनको जाना है बड़ी मुश्किल से, और इनको बिल्कुल नहीं जाना है। सॉरी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो। 19वां क्वेश्चन है, सॉरी, कि अगर आपको हॉलीवुड में मौका मिले कुछ काम करने का तो आप कौन सी चीज करना पसंद करेंगी? पहला एक्टिंग, दूसरा डांसिंग, तीसरा सिंगिंग। एक्टिंग से अपना कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनके नाम से नफरत है मुझे तो। और कुछ बॉलीवुड वालों ने और नफरत करा दी मेरे को। और दूसरा है कि डांसिंग, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तीसरा, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, संतोष कारगी, दिल्ली से, इनका होम टाउन है अल्मोड़ा। 20वां क्वेश्चन है घनश्याम भारती का, कि पूनम 6 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ, तब से आई लिव लाइक क्या मतलब मैं एक मॉम की तरह जिंदगी जी रहा था, बट नाउ डेज आई एम लव विद यू। अब बारात लेके आएंगे आपके यहाँ। ये क्या क्वेश्चन है? ये क्या मजाक था यार। 21वां क्वेश्चन है, उषा नेगी है, तो बेटा पूनम, मैं बिरगना गांव से हूँ। बेटा बोला है तो आपको मेरा पहला तो प्रणाम, क्योंकि आप बड़े होंगे मुझसे। और धाराकंडाई मेरा ससुराल है, और कृष्णा मेरी वाइफ का नाम है। मेरा प्रश्न यह है कि आगे क्या विचार है लाइफ में, जॉब संबंधित या यूट्यूब बनाना अच्छा लगता है? वैसे तुम्हारी प्रोग्रेसिव अच्छी है, तो
प्रोग्रेसिव बोलने की अच्छी है, तो उसके लिए तो पहले धन्यवाद। और जो मेरा जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के किसी हॉस्पिटल में जॉब मिलती है तो मैं करूंगी। और दूसरा है कि मतलब व्लॉगिंग वगैरह का, तो यूट्यूब पे व्लॉग बनाना तो मेरा अब मैं मरते दम तक नहीं छोड़ने वाली। 23वां क्वेश्चन है अंजलि रावत का कि आप कौन सी ऐप से एडिट करते हैं। ये सिर्फ अंजलि रावत का क्वेश्चन नहीं है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, मैं काइनमास्टर से एडिट करती हूँ और बहुत ही मस्त ऐप है।